कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे देश के किसानों की मुश्किलें अब पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने और बढ़ा दी हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी जैसे प्रदेश को टिड्डियों की मार झेलनी पड़ रही है। इस आपदा को यदि समय रहते काबू में नहीं किया गया तो मूंग, कपास और मिर्ची की फसल को तगड़ा नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर टिड्डी दल का ये सबसे खतरनाक हमला है। ये टिड्डी दल अफ्रीका के सींग से फैलकर यमन तक गया, फिर ईरान और पाकिस्तान में कपास के खेतों पर हमला करने के बाद इन्होंने भारत को निशाना बनाया। पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों से भारत में घुसा टिड्डियों का ये दल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा तक चढ़ाया है। राजस्थान से मंदसौर होते हुए टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश में घुसा। राजस्थान में तो गांव के अलावा शहरों के कुछ रिहायशी इलाकों में भी टिड्डी दल के कारण दहशत का आलम दिखाई दिया। राजधानी जयपुर के कुछ खास इलाकों में तो यह टिड्डी दल पेड़ों पर दिखाई दिया था। पिछले साल भी राजस्थान ने टिड्डियों का हमला झेला था और राज्य के कई जिलों में इसके कारण फसल को खासा नुकसान हुआ था। पंजाब, हरियाणा के कुछ जिलों को टिड्डी दल के हमले का शिकार बनना पड़ा। ये टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि राजस्थान के बाद टिड्डी दल उत्तर प्रदेश में भी कोहराम मचा सकता है। यूपी, खासकर राज्य के बुलंदखंड क्षेत्र के किसान इस टिड्डी दल के कारण दहशत में हैं। इसके अलावा यूपी के आगरा, लखीमपुर खीरी, मेरठ, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, झांसी और कानपुर देहात में भी इसे लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों में रात के समय निगरानी करें। टिड्डियां इंसानों और जानवरों पर हमला नहीं करती, लेकिन ये फसल की जानी दुश्मन है। 1 वर्ग किलोमीटर में 4 से 8 करोड़ तक वयस्क टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में इतना भोजन चट कर सकती हैं जितना 35,000 लोग खाते हैं। टिड्डियों का भारत में प्रवेश हवा के रुख पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी तट पर आए विनाशकारी चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण टिड्डियों के भारत में प्रवेश के लिए अनुकूल स्थितियां बन गई थीं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग का असर, तेज़ गर्मी के लंबे मौसम और फिर असामान्य बारिश और अचानक बाढ़ के रूप में दिखाई दिया। ये स्थितियां टिड्डियों के प्रजनन चक्र को बढ़ा रही हैं। पिछले साल पहले तो जुलाई तक बारिश नहीं हुई और उसके बाद लंबे समय तक मॉनसून का सीज़न चला, जिसकी वजह से टिड्डियों का प्रकोप बना रहा। अब इस साल जून में बरसात के साथ भारत पाकिस्तान पर टिड्डियों के प्रजनन का नया दौर शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन के अधिकारियों का कहना है कि इस साल मॉनसून के बाद भारत को टिड्डियों के दूसरे सबसे बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इस हमले से खरीफ की फसल को क्षति होती है तो देश में खाद्य सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कोरोना संकट की मुसीबत झेल रहे भारत के लिए ये दोहरी मार होगी।